आपको मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये सारी महिलाओं के लिए सुनना ज़रूरी है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है और हम क्या समझ बैठते हैं और क्या करना चाहिए एक्चुअल में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। और आप देख सकते हैं कि मेरे इतने दिनों तक व्लॉग नहीं आए हैं और ये बहुत ज़्यादा दिन के बाद ये व्लॉग आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पूरी दिवाली, भाई दूज के दिन तो मेरे भाई घर पे भी आए थे, लेकिन आई वॉज लाइक गिडीनेस बहुत था और नॉशियाटिक बहुत लग रहा था और या बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो खैर वो जाने दीजिए, वो ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो मैं आपको ये ज़रा, अभी मैं बाहर जा रही हूँ तो उसके बाद मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगी कि मतलब रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी और आपको मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये सारी महिलाओं के लिए सुनना ज़रूरी है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है और हम क्या समझ बैठते हैं और क्या करना चाहिए एक्चुअल में। खैर वो तो बाद में बातें होती ही रहेंगी। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। आप बोल सकते हैं तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई नहीं कि मैं शॉपिंग में निकल पड़ी, लेकिन शॉपिंग एक ऐसा हिस्सा होता है लेडीज़ के लिए, तो एटलीस्ट विच आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा हिस्सा होता है कि वो उसके माइंड को फ्रेश कर देता है। सो या यू कैन से कि मैं अपने माइंड को फ्रेश करने जा रही हूँ। एंड एक्चुअली हमारे जो फैमिली फ्रेंड है, मेरी मम्मी की साइड से जो फैमिली फ्रेंड है, उनकी बेटी की शादी है। तो ये संडे को ही है और आज है ट्यूसडे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। इतने दिनों से घर पर ही थी तो थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और फिर अच्छा भी लगेगा, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ शॉपिंग। एंड वन मोर थिंग, द न्यू वन इज़ दिस पियर्सिंग। कैन यू सी दिस पियर्सिंग? वो मैंने सोने के तार से करवाया था। दूसरे कुछ वो बोलते हैं ना, गन शॉट एंड ऑल, तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये सोने का तार अभी तो डलवाया है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। A few hours later. अगेन हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। अच्छे से तो नहीं कह सकती, लेकिन ठीक ठाक ही की मैंने शॉपिंग। शादी के लिए खास करके मैं लेने गई थी कुछ फंक्शन के लिए ड्रेसेस। वो तो नहीं मिले, लेकिन कैजुअल से ड्रेसेस थोड़े से मिल गए, तो वो मैं लेके आई। ओके, मैंने आपको बता दिया था जाते समय कि मैं फिर से आपसे बात करूंगी और मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मेरी हेल्थ के बारे में। जो मैंने टेस्ट करवाए थे कुछ आई थिंक 3 हफ्ते पहले, कुछ टेस्ट करवाए थे, ब्लड टेस्ट करवाए थे, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा लिपिड प्रोफाइल में, यहाँ पे देख सकते हैं लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स आ गया है 310 और उसका नॉर्मल रेंज क्या है, लेस देन 150 होना चाहिए। लेस देन 150 होना चाहिए। और फिर आई मीन टू से मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया, 310 आ गया। और इसकी वजह से ना, आई टेल यू द सिम्टम्स ऑल्सो, इसकी वजह से ना हाथ शेक करना, ब्लड टेस्ट करने से पहले कुछ भी राइट हैंड ज़्यादा शेक करता था, क्योंकि राइट हैंड से ज़्यादा काम होता है, तो खाते समय तो शेक होता है खाते समय, या फिर हम निवाला भी लेते हैं ना खाते समय, तो वो इसीलिए भी वो शेक करता है। फिर बोलते समय भी थोड़े से सोच के भी बोल नहीं पाते, और मालूम हो तो भी अच्छे से क्लियर स्मूथली बोल नहीं पाते। और इसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ रहा था। जस्ट 15 डेज़ में मेरा वज़न फ्रॉम 50 to 55 चला गया था। और थोड़ा सा मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया था, तो इट वाज लाइक कि व्हाई वाज इट हैपनिंग। तो आई थॉट ऑफ जस्ट रैंडमली कि एक हमारे फिजिशियन है डॉक्टर, जिनके क्लिनिक में मैं एक बार गई थी, तो मैंने वहाँ का एक वीडियो भी बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं।
तो डॉक्टर हुद्देदर के पास मैं गई थी, हमारे फिजिशियन के पास गई थी, तो उन्होंने जस्ट कहा कि हम रैंडमली एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। करवाया तो फिर ये सब निकला, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स इतना ज़्यादा निकला। उनके हिसाब से ये सारे सिम्टम्स उसके थे, वेट वगैरह पुट ऑन करना। वो वेट पुट ऑन करना इट्स नॉट हेल्दी वेट, वो एक सूजन जैसी आ जाती है बॉडी में, सो इट्स नॉट हेल्दी वेट। सो खुश मत होइए कि अगर आप लीन है तो अच्छा है, वेट पुट ऑन कर रहे हैं, वाओ, खुशी की वजह से नहीं, कुछ खुशी वगैरह नहीं है कि इसकी वजह कुछ और ही है, बीमारी है। ओके, तो यू हैव टू ट्रीट इट। ओके, उन्होंने मुझे दवाई दी थी रोजुवैस F20, ये दवाई दी थी उन्होंने मुझे टू ट्रीट माई कोलेस्ट्रॉल सिंस इट वॉज वेरी हाई, लेकिन इट डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। अच्छा, इट डिड हेल्प मी कि कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ऑफकोर्स हाथ का वगैरह वो शेकना का शेकना मतलब थरथराना वो कंपन वो चली गई, फिर बात भी एकदम स्मूथली होने लगी, कुछ भी, और वेट भी अच्छे से कम होने लगा विदाउट एनी एफर्ट्स एंड ऑल ना। अब बॉडी पेन भी ज़रा होता था, तो इसीलिए एक्सरसाइज भी मैंने पूरी तरह से बंद कर दी थी, और वॉकिंग भी बंद ही थी मेरी बहुत ज़्यादा दिनों तक, तो इस वजह से। और गिडीनेस भी आता है, आई डोंट नो दैट वाज बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल और समथिंग एल्स, बट गिडीनेस वो मुझे पता नहीं है, खैर, लेकिन गिडीनेस आता था, वीकनेस आता था, और आई वॉज वेरी वेरी लाइक फीलिंग फटीग कि सुबह उठते ही बिल्कुल भी ताकत नहीं है कुछ भी काम करने में, और कुछ भी काम करना हो तो प्लीज़ यार मुझे मत बोलो, आई जस्ट वॉन्ट टू लाई डाउन एंड स्लीप ऑल द टाइम, ऐसा लगता था। अभी खैर ऐसा नहीं लगता, बट या मैं बता रही थी आपको इस दवाई के बारे में, रोजुवैस F20, ये मुझे दी थी, लेकिन ये दवाई ना मुझे सूट नहीं करी। इसके मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँ, मुझे ना नॉशिएटिक ज़्यादा फील होने लगा, सुबह उठते ही दिन भर में पूरा दिन कुछ खाने की इच्छा नहीं है, कुछ पानी भी पीने की इच्छा नहीं है, पूरी वो नॉशिएटिक फीलिंग एकदम, यहाँ से जलन जलन ऐसे होती है ना, जलन से ज़्यादा नॉशिएटिक ज़्यादा फीलिंग ही थी। तो उसकी वजह से मूड तो ऑलरेडी इतने सारे सिम्टम्स थे, इतने सारा सब चल रहा था, चक्कर एंड ऑल, उसमें से ये सारी फीलिंग, तो आई वाज लाइक कि यार अभी क्या हो गया मतलब मुझे ज़्यादा। तो फिर आई विजिटेड माई डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि आप 2-3 दिनों तक ये बंद करके देख लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है, ये इसी दवाई की वजह से है या दूसरा किसी और चीज़ की वजह से है। तो फिर मैंने ये दवाई बंद कर दी, तो हाथ की अभी कंपन 2 दिन हो गए बंद करके, हाथ का कंपन फिर से आ गया है, सो आई नीड टू कंसल्ट माई डॉक्टर अगेन। ओके, लेकिन मेरा वो नॉशिएटिक फीलिंग वो चला गया, सो दैट वाज पक्का कि वो इसी की वजह से था। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई हो, मेडिसिन हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिए, आई नीड इट, आई रियली नीड इट। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था सुबह उठते ही लहसुन, गार्लिक होता है ना, उसको छील के फिर उसको क्या वो स्मैश करके वो खाना है, कच्चा खाना है, तो वो बहुत ही डेंजरस है, मतलब टेस्ट उसका कितना गंदा लगेगा ना, लेकिन खाना है तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो आई एम लाइक कि चलो ठीक है, अभी ये सारे मुझे ट्राई करने ही है, कैसे भी करके कोलेस्ट्रॉल तो कम करना ही है, कंट्रोल में लाना ही है। और वॉकिंग, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप 45 मिनट्स तक वॉक करो ही करो, और स्लो वॉक नहीं, थोड़ा सा अच्छे से वॉक करो। लेकिन मुझे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस फेज़ 1 है, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कमर का बेल्ट पहन के आई कैन डू इट, सो आई ट्राइड इट। सो अभी 2 दिन तो हो गए हैं, मैं वैसे ही वॉक कर रही हूँ बेल्ट पहन के, एकदम जम के चलो लगी पड़ी हूँ। अभी तो वॉकिंग करनी ही है, एक्सरसाइज भी करनी ही है। सो मेक इट अ पॉइंट कि ये कुछ भी हो ना, अभी कोलेस्ट्रॉल ही क्या, दूसरा भी अगर कुछ भी हो ना, तो मेक इट अ पॉइंट कि उससे पहले ही, मतलब when you are in your 30s or 20s, make it a point कि you do exercise regularly। ऐसा नहीं कि अभी हम जवान हैं, अभी हमको क्या ज़रूरत है, अभी हमारे तो सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मली आ रहे हैं, तो हमें तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों करें, ऐसे नहीं होता है, वो आगे जाके फिर दिक्कत होती है। तो आगे जाके दिक्कत ना हो, इसके लिए आप पहले ही प्रिकॉशन ले लाइक प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट।
तो क्यों दवाइयाँ इतनी खानी है। जैसे देखिए मैंने तो आपको ये एक टैबलेट दिखाई है, मैं आपको दिखा दी हूँ मेरा पाउच, ये रहा मेरा पाउच, इसमें सारी पूरी मेरी दवाइयाँ भरी पड़ी है। देखिए पूरी दवाइयाँ भरी पड़ी है। और ये एक बात नहीं है, मुझे बतानी थी आपको। मैं और एक बात कह रही थी कि साल में एक बार तो चेस्ट की और यूट्रस की सोनोग्राफी एंड मैमोग्राफी करनी ही चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज सेफ, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज सेफ दैन क्योर। अगर जल्दी पता चले तो अच्छा है। ये सब मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि बहुत साल से ना मैं डर रही थी ये करने के लिए, और मेरे हिसाब से आप मत डरिए। मैं बहुत डर रही थी कि अरे बाप रे ये निकल आया वो निकल आया तो फिर मैं क्या करूँगी, लेकिन एक हिम्मत करके ना हर एक लेडीज़ से मैं गुजारिश करूँगी कि साल में एक बार आप करके लीजिए। इट इज़ ऑलवेज सेफ टू फील सेफ, टू फील हेल्दी। और बाकी कुछ भी हो तो कुछ भी टेस्ट करके या फिर ब्लड टेस्ट या फिर जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे वो सारे टेस्ट करके आपको पता चल ही जाएगा। कुछ होवे तो आपको पता चल जाएगा। अदर देन दैट सोनोग्राफी एंड मैमोग्राफी, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है। वेल मुझे इस व्लॉग में ये सारा बताना था कि दिवाली के वक्त मेरे व्लॉग क्यों नहीं आए। तो मैं पूरी तरह से इसमें बिज़ी हो गई थी, इतने सारे टेस्ट करवाने पड़े, इतने सारे इतनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इतने सारे डॉक्टर भी चेंज करवाने पड़े। एक ओपिनियन नहीं अच्छा लगा तो सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। तो आई फेल्ट लाइक कि यार मैं कितनी अनहेल्दी हो गई हूँ, मैं कितनी बीमार हो गई हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नाउ आई एम एब्सोल्युटली तो नहीं कह सकती, अभी भी है थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो वो दिमाग में इधर रहता ही है, तो इधर से जाना चाहिए वो भी पहले। तो आई वोंट लाई, वो थोड़ा सा ऐसा लगता ही है कुछ भी खाते समय कि अरे बाप रे मैं तेल का खा रही हूँ या क्या खा रही हूँ। ऑफ कोर्स ये सब तो कम ही करना है और ये मैंने पूरी तरह से कम कर दिया है। जितना भी रेजिस्ट कर सकती हूँ मैं कर ही रही हूँ, और मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। ओके, सो आई हैव टू। एंड हुएवर, अगर जिसको भी है ना तो उनको सबको ही वो करना ही है, मन हो या ना हो। ओके, खैर हेल्दी रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है, मन की बात ही नहीं है, हेल्दी रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एंड मैं इतना ही कहूँगी कि अपने आप पर फोकस कीजिए, एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए, एंड डाइटिंग पर इतना नहीं कहूँगी, लेकिन संभाल कर ही खाइए। वेल इन द एंड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू सब्सक्राइब to Prajakta's vlogs. Thank you. Bye bye. See you in the next vlog.